युग प्रवर्तक भक्ति काल के पुरोधर संतों के शिरोमणि साहिबे कमाल दोनों जहां के मालिक जगतगुरु सतगुरु श्री गुरु रविदास जी, सृष्टिकर्ता आदि कवि महर्षि भगवान वाल्मीकि जी, बंदी छोड़ पीरों के पीर सतगुरु कबीर साहिब जी, विश्व रत्न नारियों के मुक्तिदाता द क्रिएटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, धन धन सदगुरु स्वामी रामानंद महाराज जी, धन धन सतगुरु समनदास जी एवं जगत के किसी भी कोने में उपस्थित गुरु रविदास महाराज जी की मिशन को समर्पित सभी प्रेमी बंधु और गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी, और सर्वप्रथम दो चरणों में शीश झुकाओ, उच्चारण करो जी जय गुरुदेव। एक बार फिर अपने हृदय की गहराइयों से दिल के उस कोने से जिसमें साहिब का हल्का सा कयाम होता है, आओ उस कोने को आबाद करें और उच्चारण करेंगे जय गुरुदेव। जिसका नाम लेते ही मन अगरबत्ती सा महकने लगता है, जिसका नाम सुनते ही नासापुटों में खुशबू सी भर जाती है, जिसका नाम सुनते ही कानों में रस भर जाता है, ऐसे सतगुरु गुरु रविदास स्वामी अंतर्जामी, आओ उनके जीवन को याद करें और उच्चारण करें जी जय गुरुदेव। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज गुरु रविदास महाराज जी की असीम कृपा हुई कि हमको चंडीगढ़ के विकास नगर के गुरु रविदास महाराज जी के धाम पर बैठकर सत्संग सुनने का मौका मिला। विकास नगर में है विकास, एक तो विकास चुनावी होता है, वो मुद्दा रहता है हर राजनेता का। हर कोई कहता है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए जी, डेवलपमेंट। लेकिन विकास नगर में आज आप इस धाम में बैठे हो और हम भी विकास की बात करते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक विकास है कि गुरु रविदास महाराज जी के दर पे बैठे हैं। There's a way of sitting here, एक बैठने का ढंग है। ऐसे नहीं है कि बैठे हैं और ध्यान माताओं को अपनी चोटियां पर चोटी लगा के ले जाए, बैठे सत्संग में हैं और मन कहीं और है कि चलो आज यहाँ पे आ गए हैं, इससे अच्छा तो घर ही बैठे, संडे की शाम है। लेकिन याद रखना, शाम से ही बुझा सा रहता है, दिल है कि गोया चिराग किसी मुफलिस का। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं शाम को, ये मैं भी कहता, इस सर्वे कहता है कि लोगों के फोन ज्यादा यूज करने लग जाते हैं। जैसे शाम होती है ना, सारे फोन निकाल लेते हैं अपने अपने, सबको रिश्तेदार की याद आ जाए, मित्र प्यारे याद आ जाए। कभी गौर किया है कि ये शाम क्यों लोग इतना ज्यादा व्यस्त रखना चाहते हैं खुद को? संत जन कहते हैं, सुनते गुरु प्रेमियों, कि जैसे ही जिंदगी में दो घड़ियां घटती हैं हमारे दिन में, एक तो सुबह का टाइम है जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, प्रातःकाल जिसे हम बोलते हैं, उस समय रात मर रही होती है और सुबह का जन्म हो रहा होता है, इसलिए याद आता है, रूह खिंचती है। एक ये शाम का समय कि जब दिन मर रहा है
रात जन्म रही है, अभी पूरे जन्मा नहीं, बीच में कहीं मामला गोधुली का समय है, तो जो पीड़ा का एहसास रूह खींचती है हमारी, हमें याद आता है अपना पिया, तो अंदर का पिया तो कोई कोई रांझा अपनी हीर को ढूंढने चलता है, कोई कोई बाहर तो सभी फोन यूज करेंगे, रिश्तेदारों के पास चले जाएंगे, क्योंकि शाम होते ही तन्हाई खलती है। इसलिए शायर ने कहा कि शाम से ही बुझा रहता है दिल है कि गोया चिराग किसी मुफलिस का, जैसे किसी गरीब का दिया होता है ना जिसमें तेल कम हो, उसका जो जलना भी होता है फड़क फड़क के जलता है वो बेचारा, किसका मजड़ा, ऐसे ही हमारा दिल है, शाम होते ही बुझ सा जाता है। लेकिन आज यहाँ विकास नगर में हम आए हैं अपने जीवन में वो विकास तलाशने जो शायद हमसे कहीं खो गया, गज गया खो। विकास है क्या? संत महाराज बैठे सत्संग सुना रहे हैं, चर्चा चल रही है, शाम का समय है। संतों ने पूछा कि भाई विकास से संबंधित एक सवाल पूछता हूँ, बताना सभी। चेले कहने लगे जी कोई बात नहीं, हमने तो नेट की तैयारी कर रखी, आप तो क्या पूछोगे, यूपीएससी पढ़ रहे हैं तो। संत कहने लगे ये अंदर की बात है, इसमें यूपीएससी नहीं चलती, इसमें एससी एससी चलती नहीं करेंगे आपको, ये मामला ही दिल का है, गुरु प्यार का। संतों ने कहा कि भाई तुम्हें बताता हूँ कि तुम विकास की बात करते हो, एक सवाल पूछता हूँ कि बताओ 1 किलो सोना है, 1 किलो लोहा है, कीमत किसकी ज्यादा होगी? कहने लगे महाराज जी आप पे पहले से शक था, आज यकीन में बदल गया कि आप बहुत आपका सपना दिखला है थोड़ा सा। अरे किसी से भी पूछ लो बाजार में सोना महंगा है, लोहे की कोई कीमत है सोने के मुकाबले में? सोना महंगा है जी 1 किलो। तो गुरु भाई जी सबके हाथ सबके मुख से निकला कि सोना महंगा है जी 1 किलो, एक शिष्य को छोड़ के। संत कहने लगे भाई तू करेगा दिखा से विकास, बता भाई तूने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया, तूने क्यों नहीं कहा कि सोना महंगा है? वो कहने लगा महाराज जी किसी चीज की कीमत क्या होती है उसकी प्रेजेंट सिचुएशन से नहीं पता चलती करके आपको, वो क्या हो सकती है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, संभावना क्या है, ये कीमत तलाश करती है। संत कहने लगे तो खोल के भी बता दे, इन लोगों को भी बता दे, मैं तो समझ गया हूं। तो उसने कहा कि महाराज जी 1 किलो सोना, 1 किलो सोना वो सिर्फ सोना ही रहेगा, उसको मिट्टी में दबा दो उसकी ग्रोथ खत्म, वो तो पूर्णिमा का चांद है, उसके आगे कुछ भी नहीं। अब तो बस कम होना है, अगर होगा तो घर्षण की वजह से कम होगा, लेकिन लोहा अगर किसी पारस से छू गया ना तो ये भी सोना हो जाएगा। गज गया तो इसकी यात्रा देखो, ये लोहे से सोना हो सकता है, सोना आगे कुछ बन ही नहीं सकता। सो कीमत होती है संभावना की। आप सारे सत्संग में बैठे हो, कई लोहे की तरह ही घर चले जाएंगे, कईयों को आज ये गुरु रविदास रूपी पारस छूने वाले गज गया तो। और गुरु रविदास जी तो कहते हैं परम परस गुरु पेलिए पूरब दिखत तलाट। लोग तो पारस के पीछे घूमते हैं ना, गुरु रविदास महाराज जी को पारस मिला, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परमात्मा को कहा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, अगर हमें मिलता था क्या करते, चुपकी चुपकी दे दो, पता ना चल जाए पड़ोसियों में, है लेंटर पाऊंगा अपना अच्छा एसी उसी लगवाऊंगा। आज की दुनिया का यही हाल है, हम सब यहाँ बैठे हैं सत्संग में, गुरु प्यारी साथ संगत जी, हम अपना अपना सोचते हैं, लेकिन गुरु रविदास जी ने 640 साल पहले इस समाज का सोचा, कहा कि मेरी संगत सोच सोच दिन राती, मेरा कर्म को देवता जन जन भांति। मेरे समाज के लोगों के सरों पे छत नहीं, खाने को भोजन नहीं, मैं पारस स्वीकार नहीं कर सकता। तो गुरु रविदास महाराज जी ने पारस को छोड़ा, इसलिए ही आज विकास नगर में हम सब उनके नाम पे बैठे हुए हैं। गज गया तो जय गुरु। अगर वो समय पारस स्वीकार कर लेते
गोली जागरा में विकास नगर में बैठ के हमें पता भी नहीं कितने लोग आके चले जाते, वो लोग हाथ खड़े करो जिनको अपने ताते का नाम पता, करिए जरा खड़े जिसको पता है कोई ऐसा। अच्छा देखो भाई, अब करो गूगल से संपर्क, माता हमारे बीच में बैठे हैं, बड़ी जानकारी दे। ताते के का नाम बहुत कम, कोई रेयर ही होगा जिसको पता हो। लेकिन गुरु रविदास महाराज जी उनसे भी पुराने हैं, लेकिन आज उनका नाम बच्चे बच्चे के जुबान पे गज गया तो क्यों है? अरे जो अपनों के लिए जीते हैं ना, उनके अपने भी उनको भूल जाते हैं। जो गैरों के लिए जीते हैं, आज गैर अपने होके बैठे हैं उनके दरबार में, गज गया। कौन हो आप? आपकी मेरी कोई रिश्तेदारी है? आपकी आपस में कोई रिश्तेदारी है? हम सबकी एक ही रिश्तेदारी है कि हम गुरु रविदास जी को मानने वाले हैं। तो आओ गुरु प्यारी शासन देती, सब महाराज जी के दरबार में चौकड़ियां मार के बैठ जाओ और उच्चारण करोगी। मेरे काशी वाले मेरे काशी वाले है चोरी पाकर आया, सुन ले पुकार तेरा सोना लगे दरबार। मेरे काशी वाले चोरी पाकर आया, सुन ले पुकार तेरा सोना जगह जगह झोलियां फैला के देख ली। आज गुरु रविदास जी बैठे हैं, खोल लो जरा अपनी झोलियां, आज भरी जा रही है ये झोलियां जो हमने जगह जगह फैला के। याद रखना, मैं आज पढ़ रहा था कहीं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो प्रार्थना करते हैं और दूसरे वो लोग होते हैं जो भीख मांगते हैं, गज गया। और दुनिया में 90% लोग भीख मांगते। काशी वाले चोरी से पाकर सुन ले पुकार तेरा सोना लगे दरबार। मेरे काशी वाले
बहुत बड़े रिसर्चर हुए, उन्होंने कहा कि इस भारत देश में जो लंगर और पंगत की व्यवस्था है वो किसने शुरू की? वो एक ही संत से शुरू हुई है। मैक्स मिलर कहते हैं गुरु रविदास। जब उनके पास बहुत सारे लोग आने लगे, राधे रानी आने लगी, तो पैसे उन पे दान स्वरूप लोग चढ़ाने लगे। तो गुरु रविदास महाराज ने कहा कि भाई ये पैसे मैं नहीं दूंगा, ऐसा करो इनका लंगर चला दो, भूखों को अन्न मिले, बस मैं यही चाहता हूँ। तो लंगर की प्रथा जो है गुरु परिशासन आज जो पूरे भारत में जिसको बड़े ही प्रेम से पढ़ा जाता है, सुना जाता है, ये प्रथा ऐसी है कि जिसमें भूखों को भोजन मिलता है। इसकी शुरुआत मेरे गुरु रविदास महाराज ने की थी, करके आपको। और दूसरी पंगत। अब गुरु रविदास जी के पास ये नहीं है कि सिर्फ चमारी लोग आते हैं, दलित लोग, उनके पास राजे रानी आते थे। उनके पास गुरु रविदास जी कहते हैं अब विप्र प्रधान स्कॉलर ही नहीं, ब्राह्मणों में भी तो सबसे ज्यादा विप्रों के भी जो प्रधान है, जो ब्राह्मणों के भी प्रधान है, वो भी मेरे चरणों में आज पड़े हैं। ये गुरु रविदास जी कहते हैं। तो जब गुरु रविदास जी के चरणों में राजे भी आए, रानियां भी आई, हमारे समाज के लोग भी आते थे, तो हमारे समाज के लोग डरने लगे कि हम राजे के बराबर कैसे बैठे, राजा नागरमल के साथ हम कैसे बैठे। तो गुरु रविदास जी ने कहा सुन लो, नागर के नाम मेरी जात विख्यात चमारम, हृदय राम गोविंद गुणसारम। अपने समाज के लोगों को जगाते हुए कहा कि भाइयों घबराओ मत, तुम चमार हो तो क्या हुआ, इंसान तो हो। तो कहा राजाओं को कि एक ही लाइन में ब्राह्मण बैठेंगे, एक में ही क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको बराबर करने वाला मेरा गुरु रविदास महाराज जी। गज के आके जय गुरुदेव। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते हैं रविदास चमार पुस्तक करे, हर कीरत निमख एक गाये, पतित जात उत्तम पया, चार वर्ण पे पलाए। चारों वर्णों के लोग गुरु रविदास जी के पास आए, लेकिन आज हम ऐसे हैं कि अपने गुरु रविदास महाराज जी की बात दूसरे लोगों तक पहुंचा नहीं पाते। हमने गुरु रविदास जी को कैद करके रख दिया एक विशेष जात में, लेकिन गुरु रविदास महाराज जी का संदेश ब्राह्मणों के लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना शूद्रों के लिए। आओ जरा और मैं चाहूँगा डॉक्टर जी से कि वो थोड़ा कैमरा घुमा दें ताकि वीडियो के माध्यम से लोग देख पाएं। और सारे एक बार हाथ ऊपर रखें। मेरे काशी वाले चोरी से
गुरुदास जी बैठे हैं सत्संग में, सत्संग चल रही है। एक दीवाना उठा कोई विकास नगर से, जैसे आपने से कोई उठ के पूछे कि सत्संग तो ठीक है, सत्संग इज ऑलराइट, बट टेल मी हाउ वी फाइंड ऑलमाइटी, व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे, हाउ कैन वी सी, हम कैसे देख सकते हैं उसे जिसे देखा ना जा सके। तो गुरुदास जी एक पंक्ति में सवाल करते हैं, अब जवाब भी सुना। और गुरु प्रेमियों माताओं, आपने इस शब्द का बड़ा हौसला बढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आओ अब थोड़ा वाणी के साथ भी जुड़ते हैं, ताकि जिस वजह से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो वजह सार्थक हो सके। तो गुरुदास जी से किसी ने पूछा कि साहिब जी कैसे उस ईश्वर को जाने, तो गुरुदास जी ने कहा मिलत प्यारो प्राण ना कवन भगत ते साध संगत पाई परम गते। आज जो सत्संग में आप बैठे हो ना, यहीं से कोई रास्ता निकलेगा गज के आगे। ना किसी हम नवा से, ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा है, हम ही से निकलेगा। गुरु पैर साथ संगत जी आओ। सतगुरु के संग क्यों ना गई, सतगुरु के संग क्यों ना गई, सतगुरु के संग क्यों ना गई, सतगुरु के संग क्यों ना गई। सब जगह चली गई है। किसी ने कहा 4 धाम की यात्रा कर लो, वो भी करके देख ली। किसी ने कहा व्रत रख लो, वो भी रख के देख लिया। किसी ने कहा कि चांद में दिखता है सारी रात में जागा। लेकिन मेरे गुरुदास जी मुझे बुलाते रहे, बस फिर उनके साथ ना गई तो फिर जो मर्जी कर लो, बात बनेगी नहीं गज गया तो। इसलिए आज इतनी माताएं इतने भाई यहाँ पर बैठे हैं, सिर्फ बैठना ही जागना नहीं होता, आंखें खुली होना ही जागना नहीं होता, सांस लेना ही जिंदगी नहीं होती। यू हैव टू बी हियर फिजिकली, साइकोलॉजिकली एज वेल एज स्पिरिचुअली। यहाँ पर बैठना पड़ेगा, आंखें खुली होनी चाहिए, मन जुड़ा होना चाहिए गुरुदास जी के साथ। तब ये बात समझ में आएगी कि सब जगह चली गई, गुरु के साथ ना गई रही, बात नहीं बनेगी। सतगुरु के संग क्यों ना गई, 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 सतगुरु के संग क्यों ना गई।
सोना बने जाती। ओ गुरु प्रेमियों, कभी गुरु के साथ चल के देखो। एक कुत्ता दर दर गए, दर दर दूर दूर होए, एक ही दर का रहे तो दूर दूर करे न कोई। कुत्ते होते हैं दो तरह के, एक तो गली में घूमते हैं आवारा कुत्ते की जरे कोई इज्जत नहीं, सारी रात भौंकते भी हैं, अपना सोशल वर्क भी कर रहे हैं वो, लेकिन दे हैव नो रिस्पेक्ट। कोई इज्जत नहीं। सोना बने जाती, सतगुरु संग जाती, सोना बने जाती। अब माटी के मोल भरी, सतगुरु के संग क्यों ना गई, सतगुरु के संग क्यों ना गई, सतगुरु के संग क्यों ना गई। जो सतगुरु मेरे प्राण आधार, जो सतगुरु मेरे प्राण आधार, जो सतगुरु मेरे प्राण आधार, जो सतगुरु मेरे प्राण आधार। इनकी शरण में क्यों ना गई, इनकी शरण में क्यों ना गई, सतगुरु के संग क्यों ना गई, सतगुरु के संग क्यों ना गई। सतगुरु स्वामी में काशी सतगुरु की, सतगुरु स्वामी में काशी सतगुरु की, सतगुरु स्वामी में काशी सतगुरु की, सतगुरु स्वामी में काशी सतगुरु की। सतगुरु ना भूले, ये नहीं भूलते हमें, इनको याद है जब हम कोई गलत काम भी कर रहे होते हैं तो गुरु रोकता है, पकड़ता है, कहते हैं कि भाई रुक जाओ। सतगुरु ना भूले, भूल गई, सतगुरु के संग क्यों ना 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 गई। सारे को छोड़ असार से लिपटी हो, सारे को छोड़ असार से लिपटी, सारे को छोड़ असार से लिपटी। सारे बोलो, सारे को छोड़ असार से लिपटी। हर सोहीरा छान दिन को ये श्लोक आता है, गुंजाओ इस विकास नगर के पंडाल में। हंसो हीरा करे है आने की। अब इस लाइन का अर्थ ही जरा देख ले, रट्टे लगाने वालों तो तेज है। अब सुनो जरा इस लाइन का क्या अर्थ है। हंसो हीरा, there is only one diamond and that is called Almighty Lord। इस दुनिया में एक ही हीरा है जिसे परमात्मा, और गोविंदास जी कहते हैं वो हीरा छोड़ के तुम अपने 9 लखे हार में पड़ी रही, उस हीरे को छोड़ के और तुम कंकड़ पत्थर इकट्ठे करते रहे, उस हीरे को छोड़ के तुमने जगत के हीरों से प्रेम कर लिया,
तो गुरुदास जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ जी, मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है, लेकिन गुरुदास जी कह रहे हैं, ते नर दोजख जाएंगे सतपा थे रविदास। दोजख किसको कहते हैं? नरक। गुरुदास जी कहते हैं कि वो लोग नरक में जाएंगे कि तो परमात्मा को छोड़ के बाहर के विकास ना पड़े, अंदर का विकास किया। सोच रहे हो? अभी गुरुदास जी कह रहे हैं वो दोजख में जाएंगे। दोजख कोई ऐसी जगह नहीं है, ये मत समझ लेना कि मरने के बाद ऊपर जाओगे, कड़ाहे में रखे वहां गर्म तेल के घोड़े की तरह तले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। अरे उनकी जिंदगी नरक हो जाती है कहीं के आपको। और जो सत्संग में डूबे हैं, जो अपने गुरु के प्यार में डूबे हैं, वो बैठे स्वर्ग में हैं कहीं के आगे। आज अगर आप यहाँ बैठे हो, अपने गुरु से आपका मन लगा हुआ है, तो यही तो स्वर्ग है। और क्या है? यही गुरु के चरणों में, इससे बड़ा कोई स्वर्ग हो ही नहीं सकता। तो आओ गुरु के साथ समय दी। सारे को छोड़ असार से लिपटी, दृग 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 मती मंद भई। ऐसी मती का क्या फायदा? 3 बार सतगुरु को दिल साधने का धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। दृग 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 मती मंद भई, सतगुरु के संग क्यों ना गई, 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 सतगुरु के संग क्यों ना गई। प्राणपति को छोड़ सकी, प्राणपति को छोड़ सकी, प्राणपति को छोड़ सकी, प्राणपति को छोड़ सकी। पति एक ही है, चाहे वो पुरुष हैं हम, चाहे नारियां, हम सबका पति परमात्मा है। उसको छोड़ के जिससे भी प्यार किया, बस प्यार नहीं, व्यवहार हुआ, बाजार हुआ। प्राणपति को छोड़ सकी, प्राणपति को छोड़ सकी, माया के संग में उलझे रही, माया के संग में उलझे रही, सतगुरु के संग क्यों ना गई, सतगुरु के संग क्यों ना गई, सतगुरु के संग क्यों ना गई, सतगुरु के संग क्यों ना गई। जो प्रभु है प्राण आधार, जो प्रभु है प्राण आधार। गुरुदास जी के आज हो जाओ और तुम्हारी सारी मुसीबतें गुरुदास जी हरने को बैठे हैं गज के आप लोग। मैंने सुना है गुरु का एक प्यारा शादी होने वाली है, सहरा बंध गया है, बस बारात चढ़ने ही वाली है। तभी गुरु का मैसेज आया कि गुरु बुला रहे हैं। उसने कहा गुरु जी आपने क्या रॉन्ग टाइमिंग पे फोन किया, कम से कम मुझे शादी तो करने देते, वैसे भी आप काम करते रहते हो, रात को जाके सत्संगों में ले जाते थे। अब मेरी शादी होने को है, आपने आज का दिन भी नहीं छोटा, लेकिन उसने सोचा कि मैं अपने गुरु का शिष्य हूं, चल दिया वो गुरु के साथ, गुरु के पास चल दिया। पुराने समय की बात है, सोच रहा है कि अपने गुरु की बात नहीं मोड़ सकता, दुनिया की बात मोड़ दूंगा। पैदल दौड़े दौड़े जा रहा है, आश्रम दूर है, रात हो गई, सूरज ढल गया, एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा और सोचने लगा कि हाँ चेले तो बहुत है, गुरु के प्रमुख जैसा हो सकता है।
उबकन में लगा हो, जिसकी शादी के लिए पूरी तैयारियां हो गई हो, वो शादी छोड़ के अगर गुरु के पास आ गया तो मन में उसके अहंकार आ गया कि मुझसे बड़ा कोई चेला हो ही नहीं सकता, गए गया तो। और जहां अहंकार आ जाए वहां गुरु का प्यार नहीं रहता। बैठे बैठे मन में आ गया कि मैं गुरु का सबसे बड़ा चेला हूं, सामने एक वैश्य का घर था, मन बदल गया। मन यूं ही बदल जाता है, बैठे बैठे बदल जाता है। मन के बड़े खेल है। उसने सोचा कि अब कल तो गुरु के पास जाना ही है, पता नहीं फिर दुनिया में वापस आना हो ना हो। तो उसने सोचा कि रात में यहीं वैश्या के घर गुजार लेता हूँ। गज के आपको चल दिया। जेब में कुछ पैसे थे, दरवाजे पे दस्तक दी, लेकिन बाहर चौकीदार खड़ा था। चौकीदार ने मुंह ढका हुआ है और उसने कहा कि भाई चल तू वहीं बैठ जा, अंदर नहीं जाना। उसने क्यों नहीं जाना, मेरे पास पैसे हैं। डायरेक्ट चाहे पैसे हो लेकिन अंदर नहीं जाना। उसने धक्के मार के उसको भेज दिया। उसका दोबारा फिर 1-1.5 घंटे के बाद मन में हुआ कि मैं जाता ही नहीं। दोबारा आया, दोबारा फिर उसी चौकीदार ने अंदर नहीं जाने दिया। और वो सोचता कि एक बार सो जाए फिर चला जाऊंगा अंदर। सारी रात वो चौकीदार उस घर के बाहर पहरेदारी करता रहा। करके आपको उसको अंदर नहीं जाने दिया। वो थक के सो गया। सुबह उठा तो मन में गलानी हुई, मन में दुविधा हुई कि रात में मैं क्या करने जा रहा था। दौड़ा दौड़ा सोचा कि गुरु ने बुलाया मुझे, गुरु के पास जाना। भागा भागा गया। 11 बज गए। कुटिया पे दस्तक दी। गुरु के पता चला गुरु तो सो रहे हैं। गज के आपको उसने गुरु को जगाया, गए महाराज जी आपने मेरी रातों की नींद उड़ा दी, मुझे शादी के मंडप से उठा लिया और यहाँ पर आप सो रहे हो। वो भी 11 बजे तक, वैसे तो 4 बजे उठ जाते हो, आज 11 बजे तक क्यों सो रहे हो? तो गुरु कहने लगे भाई सारी रात एक चेले की पहरेदारी करता रहा, इसलिए सो रहा हूँ। गज के आपको ये गुरु की पकड़ है, वो नहीं गलत कदम पर हर गलत मोड़ पे किसी ने टोका है मुझे। एक जब से तेरी सदा मेरे साथ हुई, जब से गुरु की आवाज साथ होती है, हर गलत कदम पे कोई रोकने वाला जरूर होता है। जो सतगुरु है प्राण जो सतगुरु है प्राण जो प्रभु है प्राण जामा नित नित मैं बलिहारे रबतियां संताने। 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 वो सच कोई भी हो और जो भी सच्चा संत है, चाहे सतगुरु समन दास जी हैं, चाहे सतगुरु सरवण दास जी हैं, चाहे सतगुरु निरंजन दास महाराज जी हैं, जो भी मेरे गुरु दास महाराज जी के काम पे लगे हुए हैं, संगतों को परमात्मा से जोड़ रहे हैं। जावा नित नित मैं बलिहारे
ये सतनाम क्यों कहा? क्योंकि सतनाम में अल्लाह भी आ गया, सतनाम में राम भी आ गया, सतनाम में वाहिगुरु भी आ गया। जब गुरु को देखे मुंह से निकल जाता है बरबस, वाह गुरु पुस्तक भी है, पाइथागोरस भी है, सतनाम में 4 वाक भी है, सतनाम में राम भी है, सतनाम में जीसस भी है, सतनाम में थीस्ट भी है, सतनाम में एथिस्ट भी है, नास्तिक आस्तिक जो भी हो सब सतनाम। सतनाम एक हाथी का पांव है और हाथी के पांव में सर का पांव। तो गुरु प्रेमियों सूफियों की किताब है 100 नेम्स ऑफ अल्लाह, परमात्मा के 100 नाम। पहले में लिखा है बिस्मिल्लाह, दूसरे में रसूल अल्लाह, तीसरे पेज पे एक नाम लिखा है मोहम्मद, चौथे पेज पे लिखा है अल्लाह। ऐसे करके 99 पेजेस पे नाम लिखे हैं परमात्मा के और 100वां पेज ब्लैंक है, खाली है। एक सज्जन ने पूछा कि महाराज जी ये तो बताओ 100 नाम है परमात्मा के, 99 पेजों पे नाम है, 100 पे कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों? तो गुरु कहने लगे भाई 99 जो नाम है उस 100 को कहने के लिए है जिसे कहा ही नहीं जा सकता। गज गया। सतनाम एक ऐसा नाम है which cannot be said। लाओ से कहते हैं the path on which you can travel is not the real path। ताओ जिसकी बात लाओ से करते हैं, खैर वो किसी और की चर्चा करेंगे। बात यही है कि सतगुरु की वाणी संतानी है हो शानी पढ़ते सतगुरु की वाणी संतानी है हो शानी पढ़ते सतगुरु की वाणी संतानी है हो शानी पढ़ते सतगुरु की वाणी। लगते बोल प्यारे लगते बोल प्यारे लगते बोल प्यारे रखते संतारे कामात नित में बलिहारे रखते संतारे कामात नित में बलिहारे रखते संतारे। एक दिन एक साल में माँ के महीने में हम पूरे राज्य को याद करते हैं कि माँ का महीना आ रहा है, उसकी बात 31 जनवरी को है जयंती, खूब सेलिब्रेट करेंगे, अपनी नाम प्रभात फेरियां भी निकालेंगे, चाय पिएंगे, मट्टियां इकट्ठी करेंगे और उसके पश्चात जैसे जयंती खत्म हुई गुरुदास जी के दरवाजे का लगा के ताला, सी यू गुरुदास जी, मीट यू नेक्स्ट ईयर। और हम सोचते हैं कि अब समाज बदलता क्यों नहीं,
बात ये है कि हमें गुरुदास महाराज जी को गुरु प्यारी साध संगत जी साल में एक बार नहीं, अब हर दिन याद करना पड़ेगा करके आपको। तो गुरु प्रेमियों, ये बात तभी जमनी है, वरना यहाँ सत्संग होगी, आपने सुन ली, बस चले गए, इधर अच्छा था, माड़ा था, सुन के चले गए। जीवन में बदलाव कब आता है? जीवन में बदलाव अमल से आता है। आओ जरा, संसार ही है ए हो शांति कर दे सतगुरु की बात, संसार ही है ए हो शांति कर दे सतगुरु की बात। लगते बोल प्यारे, लगते बोल प्यारे, लगते बोल प्यारे, लगते संतारे, जावा नित मैं बलिहारे, लगते संतारे, सारे बोलो नित मैं बलिहारे, लगते संतारे, नित मैं बलिहारे, लगते संतारे, जावा नित मैं बलिहारे, लगते संतारे। जो संतान की सेवा कर दे, तक दर्द उठा दे कर दे, जो संतान की सेवा कर दे, तक दर्द उठा दे कर दे, जो संतान की सेवा 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 कर दे। एक बड़ी प्यारी कथा आई, महर्षि रमन जी, सुन के जरा। बड़े पहुंचे हुए संत हुए, उनके दर पे कहते हैं कि मोर, तीतर, गाय, जंगल के बड़े बड़े जानवर, महर्षि रमन जी अरुणाचल प्रदेश में रहते थे, उनके आश्रम पे आया करते थे और कहते हैं कि रोज सेवा होती, लंगर होती, आश्रम पे बड़ी धूमधाम होती, लोग सेवा करने आते। सुन के माताओं, आश्रम में एक गाय भी आती है, रोज सेवा करती। कैसे? जो कोई कूड़ा करकट होता उसको पांव के खुद से आगे को सरका देती। रोज वो आती थी और महर्षि रमन जी को देखती रहती थी। महर्षि रमन जी को उससे लगाव हो गया, प्यार हो गया और उसका नाम महर्षि रमन जी ने लक्ष्मी रखा। तो गुरु प्यारी शासन में लक्ष्मी रोज आती, रोज सेवा करती। एक बार नहीं आई, वो कभी नागा नहीं करती थी, कभी उसकी एब्सेंस होती नहीं थी, अनुपस्थित नहीं होती थी, रोज आती थी, भूखी चाहे रहे, घर में खाना मिले ना मिले, लेकिन लक्ष्मी रमन जी के दरबार में रोज आती ही आती थी। एक दिन ना आई तो रमन जी को चिंता हुई, उसके मालिक को बुलाया कि भाई आज लक्ष्मी क्यों नहीं आई, कहाँ है? रोने लगा महाराज जी, लक्ष्मी तो रात की ही मरने के बिल्कुल किनारे है, ना रोटी खाती है ना घास खाती है। डॉक्टर को बुलाया, उसने कहा कि ये तो 1 घंटा जिएगी बस, लेकिन पता नहीं किसके इंतजार में नजरें दरवाजे पर लगाए बैठी है, सांसों की डोरी है जो टूट नहीं रही। मौत कई बार आई रात, मुझे भी लगा कि जैसे अब गई कि गई, लेकिन पता नहीं क्यों तड़प तड़प के फिर उठ जाती है। तो हमारे श्री रमन जी कहने लगी, मैं समझता हूँ उसका प्यार ही मुझसे इतना गहरा है, मुझे बिना देखे नहीं जाना चाहती करके आपको। महर्षि रमन जी गए दौड़े दौड़े और कहते हैं कि जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दी, वो गौ माता ने महर्षि रमन जी को देखा, रोने लगी। उस गौ की आंखों से आंसू बहने लगे और महर्षि रमन जी ने जैसे उसके सर पे हाथ रखा, महर्षि जी के कंधों पे, बाहों पे पूरे सर का वजन दे दिया और वहीं अपने प्राण त्याग दिए करके महर्षि रमन जी रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। शिष्य कहने लगे, महाराज जी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, आपकी आंखों से आंसू नहीं बहे, आज क्यों रो रहे हो? कह रहे मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि जब ये लक्ष्मी आखिरी सांसें ले रही थी, मुझसे कुछ बोल रही थी। शिष्य कहने लगे क्या? महर्षि रमन जी कहने लगे कि सुन लो, सभी शिष्य ये कह रहे थे मुझसे कि महर्षि रमन जी मुझे माफ करना, मैं आज सेवा के लिए नहीं आ सकी।
मैंने इसके ऊपर हाथ फेर के कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तेरी तबीयत खराब थी। तब इसने कहा महाराज जी अब जाना है, और इससे अच्छी क्या मौत होगी कि आपके दामन में मेरे सांस निकले। ये प्यार है, प्यार करो तो कोई भी पशु, गाय हो, मोर हो, हिरन हो, अरे पेड़ पौधे तक को भी संतों के साथ लगाव हो जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, महर्षि रमन जी ने उस दिन पूरे अपने शिष्यों होगा कि भाई लोग हजारों हजारों साल तपस्या करके भी जिस पदवी को प्राप्त नहीं कर सकते, इसने सेवा के दम पर आज उस पदवी को प्राप्त कर लिया। कह के आपको जय गुरुदेव। लेकिन हमको सेवा करने आते हैं मंदिर में, हमारी समाज की महिलाएं झाड़ू लगाने लगते हैं, 2 महिलाएं कहेंगे बस रहने देता ज्यादा मेरा भाई बने, क्यों जाती है मंदिर में, अपने घर का काम देख, तो फिर बात नहीं बनेगी। ये आम लोगों की समझ में आने वाला मामला है ही नहीं, दिल का मामला है। जो संतानी सेवा करते तब रब बनाते पर्दे, चुगलियों में हद कर देती हो आप, मौका मिले तो आसमां को सर पे उठा लेती हो। आज गुरु के दरबार में चुप क्यों हो? आओ जरा सभी मिलके गाएं, बल बल जामा 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 बल बल जामा, ऐसा कांदे बल बल जामा चरण तूर मस्तक होनावा, ऐसा कांदे बल बल जामा चरण तूर मस्तक होनावा, खुले राज पधारे नैना जाग पधारे, नैना जाग पधारे रब ते संताने, जावा नित मैं बलिहारे 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 रब ते सुन सजना इंजली चलना देना पैना सारा वो हसा, परमान खाले आसमान सारा दोस्तो, परमान खाले आसमान हो, परमान खाले आसमान सारा दोस्तो, परमान खाले आसमान। कल सुन सजना
मापे करते ते मर के दवाई नू बाद लखा दी जलेबियां छकाते। ओ माँ बाप कहते रहे दवाई दिला दो, तब दवाई नहीं दवाई, मर गए तो फिर हमारी नाक बड़ी प्लास्टिक की हुआ है, कभी भी कट सकता है। फिर जलेबियां चलनी जी, दाढ़ खिलानी है, लाख रुपए खर्च देंगे बाद में, लेकिन जिंदे की कदर नहीं करी माँ बाप की। तो ये हमारे मिशन में कमीशन हो, ये मिशन को आगे नहीं बढ़ने देनी चाहिए। गल सुन सजना इन्हें चलना देना पैना सारा ये हिसाब। परमान खाले आसमान साडा दोस्तो, परमान खाले आसमान, परमान खाले आसमान साडा दोस्तो, परमान खाले आसमान। सुन के जरा कम मेहनत नाल बनदे नींबू मिर्चा दा चार ही बनदा, नींबू मिर्चा दा चार ही बनदा, नींबू मिर्चा दा चार ही बनदा। कम मेहनत नाल बनदे, कोई भी काम करो बिना मेहनत के नहीं बनेगा। मेहनत करोगे तभी क्लास में टॉप करोगे, तभी नौकरी मिलेगी। लेकिन हमारी हद है, हम हद से भी बेहद करते हैं। हम क्या करेंगे घर के बाद नींबू मिर्चा टांग लेंगे, बरकत आएगी। लेकिन गुरु प्यारी शास्त्र में जी कम मेहनत नाल बनदे नींबू मिर्चा दा चार ही बनदा, अचार ही बनदा उनका। देखो अंधविश्वास न करदा, अज कर्म व्यापार न बनदा, अज कर्म व्यापार न बनदा, अज कर्म व्यापार न बनदा। पानी देख पड़ के हाँ धीरे डर डर के, हाँ धीरे डर डर के पानी देख पड़ के एक जाना मने जना। परमान खाले आसमान साडा दोस्तो, परमान खाले आसमान, परमान खाले आसमान साडा दोस्तो, परमान खाले आसमान। ओ मेरे गुरु रविदास महाराज जी ने हाथ में रंडी रखी, आड़ी रखी, अपना काम किया मेहनत से। अगर वो चाहते 2 नंबर से चले जाते आगे, लेकिन नहीं गए, उन्होंने मेहनत को तवज्जो दी। हमारे समाज को सिखाया कि भाई कम मेहनत नाल बनदे नींबू मिर्चा दा चार ही बनदा। जे तू अंधविश्वास न करदा अज धर्म व्यापार न बनदा। आज जो धर्म का बिजनेस लग गया ना, जगह जगह दुकानें खुल गई हैं, जहां पे तुम जाते हो तो गुरु प्यारी साध संगत जी जरा सोचो, अगर पानी को पढ़ लेते, इस पे चढ़ लेते, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। धीरे डर डर। अच्छा सुनो, हम क्यों जाते हैं कहीं कहीं? हम डरते बहुत हैं। हमें लगता है कि अगर ना ये करे ना बिटर जाके सब होता, पता नहीं शायद किसी ने चढ़ा रखा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी एक बार गुरु दादी पे यकीन रख के देखो, माताओं ये डिपार्टमेंट आपका है, मुझे पता है इधर बड़े, तो आप तो बोलो घर में समाज लेंगे, ये फैसले सब आप लेते हो। ये सारी जो है ना ये डिपार्टमेंट, जो छल छिपड़ा देखना चाहना, फिर सांस लिए देखने हंसते। अच्छा इनको पता है कि आज नस्लों फिर सारी साल का जो होना है सो होना है। उठ के सवेरे हाथ पूरी उठे फेरे फूल उठे आदत की आवाज, फूल उठ जाते हैं, होठ उठ जाते हैं, आवाज दब जाती है। जब लगे हुए देखो बात में गुरु प्यारी साध संगत जी के होठ होते हैं, आवाज दब जाती है। और उसी आवाज के अंदर कहीं वो परमात्मा जो गुनगुनाता है वो भी सबके रह जाता है। नशे में खाले आसमान साडा दोस्तो, नशे में खाले आसमान, ओ नशे में खाले आसमान साडा दोस्तो, नशे में खाले आसमान, नशे में खाले आसमान साडा दोस्तो, नशे में खाले आसमान। खान से सारी रात को जाके और जगने कह रही पीड़ी की बात होत है संत संभाले।
समझ गए पिताजी आज भी पी के आएंगे, चारपाई ढूंढेंगे और बच्चे सोचते हैं कि कल तो कोई और बहाना मारेंगे कि फीस आज भी नहीं आ सकी जी करके आपको बच्चे समझ गए फीस नहीं आई है, बच्चे समझ गए फीस नहीं आई है, बच्चे समझ गए फीस नहीं आई है। जीवन के रसन में दिल साटा रसन है जानी की चाहते हंसना नशा में खा ले समाज साटा दोस्त को नशा में खा ले समाज, नशा में खा ले समाज साटा दोस्त को नशा में खा ले समाज, नशा में खा ले समाज साटा दोस्त को नशा में खा ले समाज, नशा में खा ले समाज साटा दोस्त को नशा में खा ले समाज, नशा में खा ले समाज दोस्त को नशा में खा ले तरक्की पे तो कैसे चेक करोगे? तो बाबा साहब क्या करते थे टू सी द ग्रोथ ऑफ ए कम्युनिटी जस्ट सी द कंडीशन ऑफ वीमेन। महिलाओं की जो हालत है ना वो ही किसी समाज की द्योतक होती है कि वो ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है। अगर जिस समाज की महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी, हकों के प्रति जागरूक होंगी, मिशन को डिवोशन के साथ मानेंगी, तो मुझे कहने में गुरेज नहीं, अगर अच्छा लगे तो पंडाल बुझा देना। लोग कहते हैं कि महिलाओं की कोख में बच्चे पलते हैं, मेरे अनुसार महिलाओं की कोख में कौमें पलती हैं, कौमें गज गया। बाबा साहब के जीवन में मीराबाई उनकी बुआ जी का रोल है, गुरुदास जी के जीवन में माता लोना जी का रोल है, माता कलसा जी का रोल है, कबीर साहब जी के जीवन में माता लोई जी का रोल है, कमाली जी का रोल है। सभी संतों के जीवन में महिलाओं का रोल है। महिलाएं चाहें तो दशा और दिशा चेंज कर सकती है समाज, तो आप पर ज्यादा जिम्मेवारी है। तो मुझसे कुछ महिलाओं ने कहा कि कुछ हमारे बाबत भी लिख दीजिए, तो ये गीत हरियाणवी में है और मुझे पता है कि आप रिलेट करोगे। तो एक बच्ची अपनी माँ से कन्वर्स कर रही है, गुफ्तगू कर रही है, अपनी माँ को कह रही है क्या बात सुन रही माँ पूरा धोरे, बात सुन रही माँ पूरा धोरे। माँ इधर आ मेरे पास, कान जरा पास कर, एक बात कहनी है। माँ कहने लगी क्या? तो बच्ची कहती है 16 बरत ना इब रख पाऊंगी। तू माँ कहती है 16 बरत रख ले, अच्छा कसम मिलेगा, अच्छा पति मिलेगा। अरे माँ मैं अगर पढ़ गई ना तो जितने भी अच्छे बड़े सब मेरे पीछे लगे होंगे करके हक। अरे महिलाएं किसी से कम नहीं है, जरा पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। हमने अब तक तुम्हें 4 दीवारें में बंद रखा, इसमें सब पुरुषों की गलती है। आपको आगे बढ़ने ना दिया, पुरुष प्रधान समाज की गलती है। परंतु अब अगर मौका मिल गया है बाबा साहब की वजह से, तो वो लड़की कह रही है अपनी माँ को 16 बरत ना इब रख पाऊंगी। माँ कहने लगी क्यों? तो लड़की कहती है बनेरी मैं तो भीम लाडली, 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 बनेरी मैं तो भीम लाडली। बात सुन रही माँ पूरा धोया, बात सुन रही माँ पूरा धोया, बात सुन रही माँ पूरा धोया, बात सुन
पर हमने कदर न पाई, पर हमने कदर न पाई, पर हमने कदर न पाई। मारे हमारे खातर लड़ा, पर हमने कदर न पाई, पर हमने कदर न पाई, पर हमने कदर न पाई। हमारी जिंदगी नरक बनाती, हमारी जिंदगी नरक बनाती, हमारी जिंदगी नरक बनाती। हमें लगा बहुत लगाया कि आजो यहाँ आजो स्वर्ग की सीट पक्की करा देते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी नरक हो गई। हमें स्वर्ग का हमारी जिंदगी नरक बनाती, हमारी जिंदगी नरक बनाती, हमारी जिंदगी नरक बनाती। इस मनोवान ने तोड़ी हमें खुरपी कसी पकड़ाती, हमें खुरपी कसी पकड़ाती, हमें खुरपी कसी पकड़ाती। अरे बाबा साहब ने हमें कहा था जाओ और अपने घर की दीवारों पे जाके लिख दो, यू आर द रूलर्स ऑफ दिस कंट्री, तुम इस देश के शासक हो। हम गए अपने घरों पे, हमें ये क्या लिखना था, लेकिन उन दीवारों पर काटियां खुरपियां हमें घास खोदने वाली। जरा सोचो तो, बाबा साहब हमें शासक बनाना चाहते थे और हम कहां गुलाम बन के रह गए। इस मनुवाद ने तोड़ी हमें खुरपी बच्ची पकड़ाती, हमें खुरपी बच्ची पकड़ाती, हमें खुरपी बच्ची पकड़ाती। ये गुलामी ना हो बताऊंगी, ये गुलामी ना हो बताऊंगी। बनेगी मैं तो, बनेगी मैं तो, बनेगी मैं तो भी मिला देगी, 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 मिला देगी, बनेगी मैं तो भी मिला देगी। ये जो तालियां है ना, एक बार गुंजा दो इस पंडाल को, जरा एक बार तालियां बजाओ। हाँ क्या रिदम है। पनीरी में तो, पनीरी में तो, पनीरी में तो घी मिला देगी, 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 पनीरी में तो घी मिला देगी। अब सुन के मारे पापा साहेब हमारे गुरुआ की अमर कहानी, हमारे गुरुआ की अमर कहानी, हमारे गुरुआ की अमर कहानी। हमारे बाबा साहब ने गाया, हमारे गुरुओं में कोई कमी है? अरे बताओ
शिरोमणि गुरु रविदास कहा गया। गज स्वामी शिव रविदास महाराज की संत बहुत है, संत शिरोमणि एक ही हुए गुरु रविदास जी है कोई। अरे जरा सोचो तो, हमारे पास बाबा साहेब हैं जो हमारी इंटेलेक्चुअल जरूरत पूरी कर सकते हैं, जो दिमाग को हमारे सही कर सकते हैं। हमारे पास गुरु रविदास जी सतगुरु कबीर साहेब जी हैं जो हमारे दिल को सही कर सकते हैं। और क्या चाहिए, दिल और दिमाग को ठीक करना है। कर गया तो अब अगली लाइन जो है इशारों में बात कही है, मैं खुद के कहने का आदी नहीं हूं और मुझे आपकी अकल पर भरोसा है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मारे बाबा साहेब मारे गुरुआ की अमर कहानी, मारे गुरुआ की अमर कहानी, मारे गुरुआ की अमर कहानी। घर बड़ी चौपड़ी सब तो मां का रूठी प्यारी कहानी, मां का रूठी प्यारी कहानी, मां का रूठी प्यारी कहानी। घर बड़ी चौपड़ी, जरा चौपड़ी पड़ी है, मांग मांग कर रुखी गए। अरे रुखी क्यों कह रहे हो, जब जरा चौपड़ी पड़ी है। गुरु रविदास जी ये बाबा साहेब जी के विचार में है कि चौपड़े हुए, लेकिन हम रुखी मांग मांग के खा रहे हैं। जरा चौपड़ी पड़ी, इसकी कदरी निकल के आपको घर बड़ी चौपड़ी मांग का रुखी प्यारी कहानी, मां का रूठी प्यारी कहानी, मां का रूठी प्यारी कहानी। अब गुण के ही गाऊंगी, अब के ही गाऊंगी। बनेरी में तो बनेरी में तो बनेरी में तो भीम लाडली, बनेरी में तो भीम लाडली, बनेरी में तो भीम लाडली, बनेरी में तो भीम लाडली। सारे बोलो भीम लाडली, बनेरी में तो भीम लाडली। बात सुन री माँ पूरा छोरे, बात सुन री माँ पूरा छोरे, सोना पर तुम्हारी रख पाऊंगी। बनेरी में तो बनेरी में तो बनेरी में तो लाडली, बनेरी में तो भीम लाडली, बनेरी में तो भीम लाडली, बनेरी में तो भीम लाडली। सुन के जरा आखिरी पंक्तियां। कोई बोझ समझ के मारे, कोई देवी समान है समझा, कोई देवी समान है समझा, कोई देवी समान है समझा। महिलाओं के साथ बहुत सी त्रासदियां हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि कहीं तो कोख में ही मार देते हैं। बोझ है, महिला है, बच्ची है तो कोख में ही खत्म कर दो। या फिर कोई बोझ समझ के मारे, कोई देवी समान है समझा। कोई कहता है देवी का रूप है, अब देवी का रूप हुआ मतलब यहाँ पे बिठा दिया महिला को, और बोझ समझ के मतलब जमीन पे उतार दिया। ये दोनों जगहें अच्छी नहीं है। मेरा मानना है कि दोनों जगहें महिलाओं के लिए अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पर महिला को इंसान नहीं समझा जा रहा है। आपको एक जगह भगवान समझा जा रहा है, एक जगह बिल्कुल शैतान का रूप बोझ। मुझे लगता है कि महिलाओं को आज वो वक्त आ गया, टुडे इज द टाइम यू हैव टू रेज अप। हमें खड़ा होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हमें ना देवी बनना है, ना बोझ बनना है, हमें इंसान बनना है। और इंसान बनना किसने सिखाया? बाबा साहब के जिसने री हमको इंसान है समझा, हमको इंसान है समझा। बाबा साहब के वारी जिसने इंसान है समझा, जिसने इंसान है समझा, जिसने इंसान है समझा। रवि गुलाब के ही गाऊंगी, कर कर
लाल कपड़ों में हो कपड़े डाल बहुत संत डालते हैं, पर संत रामानंद महाराज जी के ऊपर जो लाल रंग जचता था, लगता था कि रब जैसे खुद ब खुद चल के आ गया हो जमीन पर। वो हल्के हल्के कदमों से अपने कमरे से बाहर निकलते और संगत नीचे मंदिर से महाराज जी के कमरे को देखती रहती। ऐसा लगता कि एक सूरज तो पूर्व से निकलता है, एक सूरज इस कमरे से भी निकलता है गज के आगे। महाराज जी सारी संगत से मिलते बात करते। तो संत रामानंद जी के जन्मदिन पर लिखी थी ये कविता, जो संत रामानंद जी को सौंपता हूँ। तो आओ थोड़ी देर सब ऐसे ही बैठे रहो जी, और जो सज्जन माताएं खासकर थोड़ी देर और आप बैठ जाइए, ताकि फिर कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाएगी। लाल कपड़ों में लिपटा मैंने देखा है भगवान निसंग तेरे संत रामानंद जी महाराज। लाल कपड़ों में लिपटा मैंने देखा है भगवान निसंग तेरे संत रामानंद जी महाराज। लाल कपड़ों में लिपटा है देखा है भगवान निसंग तेरे संत रामानंद जी महाराज। उम्र थी संत रामानंद जी की। पिता के कंधों पे बैठकर रमदासपुर से अलावलपुर मेला देखने गए। पिता सोच रहे थे कि छोटा बच्चा 5 साल का जलेबी खाएगा, गोलगप्पे खाएगा, ताजमहल खरीदेगा, खिलौना खरीदेगा। लेकिन संत रामानंद जी पिता के कंधों से उतरकर दुकान पर दुकान घूमे। हर दुकान पे जाकर एक ही गुजारिश की, एक ही इच्छा जाहिर की कि भाई गुरु रविदास जी की फोटो है नहीं। 5 साल का बच्चा देखो क्या खोज रहा है। गुरु प्रेमियों सुन के हमारी खोज कैसी है? हमारी कोई खोज है? हम तो खोजते ही नहीं, खो जाते हैं रोज। बेहवादा जीवन सानू सदा खोज विच रहिए, हर कम तलब सजन की करिए, ठंडे कदे न पइए। हवा को देखा कभी? फूलों पे बैठ जाते हैं, थोड़ी देर फूलों के साथ सरगोशी की। वो हवा तितलियों से गुफ्तगू करने चली जाती है। वो हवा हमारी नासापुटों में भर जाती है, लेकिन हवा कहीं रुकती नहीं है, लग के आते हैं, कुछ खोज रही है। इसलिए शायर ने कहा कि अगर हमें बनना ही है तो हवा जैसे बन जाओ, कि ढूंढ रही है अपने पिया को। बेहवादा जीवन सानू सदा खोज विच रहिए, हर दम तलब सजन जी करिए, ठंडे कदे न पइए। हर पल अंदर बस आग जली रहे, लकड़ी जल कोयला बनी, कोयला जला भई राख, मैं बिरहन ऐसी जली ना कोयला भई ना राख। जैसे जलता है ना अंदर कुछ, शायर कहते हैं वो जलाव अंदर जलता रहे हमेशा। देख मुलायम सेज फुलानी तरना मारना बइये, सो रंगा दे विचों लग के फिर भी रंग रहिए। कहीं अच्छा फूल दिख गया, हवा वहां तरना मार कर बैठ जाती कि मैं कहीं प्लाट करवाऊंगी, यहाँ तो अच्छी अच्छी खुशबू है। संत भी ऐसे ही होते हैं, वो चाहे सज्जन मिले, सज्जन मिले, दुष्ट मिले, अच्छे लोग मिले, बुरे लोग मिले, कहीं भी लगाव नहीं, अटैचमेंट कहीं नहीं होती।
वो प्यार करना जानते हैं, मोह उनके दूर दूर तक मोह से उनका कोई रिश्ता नहीं होता। संत रामानंद की मैं बात कर रहा हूँ तो हवा से संत रामानंद जी को मुझे लगता है कि हवा से जोड़ लो। हवा चलती है, गालों को छूती है, लगता है संत रामानंद जी छू। चांद को देखता हूँ, कईयों को महबूब नजर आता है, कईयों को मामा नजर आता है। अगर प्रेमी जन देखें तो उनको अपना गुरु भी नजर आ रहा है। देख मुलायम सेज फुलादी तरना मारना भैये सोरंगा दे बिचौर के फिर भी रंग रही। संत रामानंद जी को जितने भी लोग जानते हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, अगर किसी से भी बात करो तो पता क्या कहेंगे, संत रामानंद जी मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब सत्संग करते थे तो बस मेरी तरफ देखते रहते थे। संत रामानंद जी को मुझसे ज्यादा प्यार था। ये गुरु का रूप है कि वो सब में बिखर जाता है और सबको लगता है कि मेरा गुरु मुझसे ज्यादा प्यार करता है। गज के आगे होने जाए बेहवादा जीवन सानू जी सदा खोज चले। आओ संत रामानंद जी से यही सीखते हैं कि महाराज जी, ये दुनिया तो कहते हैं कि खो जाओ, पर आप कहते हैं कि खोजो, ये खोज जारी रहे। तो गली गली ढूंढ रहे हैं संत रामानंद जी और पूछते हैं दुकानदारों को कहीं गुरुदास जी की तस्वीर है। ये बात 1957 की है। दुकानदारों ने कहा यहाँ कोई तस्वीर नहीं मिलेगी। संत रामानंद महाराज जी ने अपने पिताजी को 5 साल की उम्र में, देखो एक छोटा बच्चा कैसे जिरह करता है पिता के साथ, कहता कि पिताजी मुझे इस मेले से ले चलो, इस मेले में मुझे रहना नहीं है। पिताजी कहने लगे बात क्या बेटा, कुछ खा ले, कुछ खरीद ले, इतनी दूर से लेके आया हूँ कंधों पे बिठा के, तू कह रहा है कि यहाँ पे रुकना नहीं है, बात क्या हुई। तो बालक संत रामानंद कहते हैं कि पिताजी आप घर में गुरुविदास की बात करते हो, तो मैं उसी गुरुविदास जी को यहाँ दुकानों में ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल नहीं रहा है। उस समय भला कहाँ तस्वीरें मिलती थी, कहाँ तस्वीरें बनती थी, ना खरीदने वाला था कोई, ना बनाने वाला था। तो संत रामानंद जी ने पिताजी के कंधों पे बैठ के कहा कि मुझे वापस ले चलो, ये मेला मेरे लिए उजाड़ हो गया। और संत रामानंद जी ने ऐसी ही एक रात में दास को ये बात बताई थी कि रवि, जब मैं पिता के कंधों पे बैठ के अलावलपुर से रमदासपुर आ रहा था, मैंने तभी मन में सोच लिया था कि अपनी जिंदगी में कुछ करूं ना करूं, अपनी जिंदगी में कुछ बनूं ना बनूं, इतना जरूर कुछ करके जाऊंगा कि गुरुविदास महाराज जी की फोटो दुनिया के हर कोने में मिला करे। गुरुविदास महाराज की। आज गुरु प्यारी साध संगत जी गूगल पे सर्च करिए, अलग अलग गुरुविदास जी की फोटो। अरे संत रामानंद जी ना दिन देखते थे ना रात देखते थे, संगत को जोड़ रहे थे, लेकिन सूली किसी को जहर किसी को किसी का सर है कटाया, सूली किसी को जहर किसी को सर किसी का कटाया। झूठों की इस दुनिया में सच ने फिर भी सर ना झुकाया। संत रामानंद जी हंसते हंसते इस जगत से विदा हो। याद आता है सुकरात का वो जहर पीना। सुकरात यूनान में बैठे हैं, जहर उनको पिलाने की सजा मिली है। राजा कहता है सुकरात यूनान को छोड़ दे, इस शहर एथेंस को छोड़ दे, तू
तुझे फांसी की सजा नहीं होगी, तुझे जहर नहीं पिलाया जाएगा। सुकरात ने जहर पीना कबूल किया था, सच बोलना नहीं छोटा लगा के आंखों। कहते हैं कि सुकरात को जहर पिलाया जा रहा है। सुकरात बैठे हैं, हंस रहे हैं, जहर बनाने वाला जहर घोट रहा है। सुकरात कह रहे जल्दी जल्दी दे। तो कहने लगे महाराज जी तो माली कर दी। अरे ये जहर इसको पी के मर जाओगे, बड़े लोगों को जहर पिलाया है। लोग कहते हैं कि थोड़ा टाइम दे, अभी और जीना है हमें। मैंने पहला इंसान देखा है सुकरात जो कह रहा है कि जल्दी जल्दी जहर दे। सुकरात कह रहे कि मुझे देखना है। अरे लोगों को जिंदा होकर तो बहुत दफा देखा, आज खुद को मरते हुए भी देखना है। गज के आपको देख रहे हो संतों का। कहते हैं सुकरात को जब जहर दिया, जहर जैसे ही गले से नीचे उतरा, सबसे पहले सुकरात के पांव सुन्न पड़ गए और सुकरात हंसने लगे, अपने शिष्यों को बताने लगे, अरस्तु क्रेटो मेरी बात सुनो, देखो मेरे पांव मर गए, मैं नहीं मरा। गज के आगे कितना भेद है इसमें, ये कितनी गहरी बात है। सुकरात कह रहे हैं थोड़े समय तक उनका नीचे वाला धड़ बिल्कुल सुन्न हो गया, मर गया। तो सुकरात हंस के कहने लगे, ओ सजनों देख लो, मैं मौत को देख रहा हूं, मैं मौत को हरा रहा हूं। देखो मेरा आधा शरीर मर गया, लेकिन सुकरात फिर भी बोल ही रहा है। कहते हैं सुकरात के दिल तक जहर पहुंचा, दिल ने काम करना बंद किया। सुकरात के आखिरी शब्द ये थे कि लोगों देखो मैं मर रहा हूं, पर मैं मर नहीं रहा हूं। गज के आंखों आई एम डाइंग बट लुक क्लोजली, आई एम नॉट डाइंग। देखो जरा गौर से, मैं मर नहीं रहा हूं। तो लोग जिन्होंने संत रामानंद जी पर गोलियां चलाई थी सोच रहे थे संत रामानंद जी मर जाएंगे। तेरा जलवा तेरे बाद और बुलंद हो गया, बच्चे बच्चे के दिल में जिंदा संत रामानंद हो गया। गोलियों से भी प्रचार सच का कहां बंद हो गया, बच्चे बच्चे में जिंदा संत रामानंद हो गया। देख रहे हो, एक शक्ल को खत्म किया, 1000 शक्लों में मेरे सतगुरु जी बिखर के बैठे आज सामने। कट के आके ये गुरु की महिमा है। झूठों की दुनिया में सच में फिर भी सर ना झुकाया। झूठों की दुनिया में सच में फिर भी सर ना झुकाया। हंसते हंसते मौत को पाया, अमर कर दिया निसंग थे संत रामानंद जी महान। आपकी मीठी बात सदियों से सोई ओम जगाती, आपकी मीठी वाणी। सबके दिलों में सहरा पे छाई, कोई घटा संत रामानंद जी जब बोलते थे तो लगता था कि दिल के मरुस्थान में, दिल के रेगिस्तान में किसी ने ठंडी बारिश की बूंदें फेंक दी हो। संत रामानंद जी जब गाते थे तो लगता था कि कौन जाग रही है। संत रामानंद जी जब बोलते थे
तो लगता था कि सारी दलित कौम की पीड़ा उनकी जुबान से बोल रही है। चमके बरसे हम ना तरसे अमर कर दिया संग से संतरा सारे कपड़ों में लिपटा मैंने देखा है भगवान जी संग से संत रामानंद जी महाराज। सुन के गुरु प्रेमियों, बात मेरे गुरु की हो रही है। रात तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। उनकी बात उनकी याद आई है, सांसें जरा आहिस्ता चलो। आज महाराज जी याद आ रहे हैं, अपनी सांसों को कहो कि आहिस्ता चलो जरा। उनकी याद आई है, सांसें जरा आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो। उनकी याद आई है, सांसें जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। धड़कन भी धड़क रही है तो यूं लगता है कि उसकी इबादत में खलल पड़ रहा है। ऐसे गुरु की मैं बात करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ो। मैं तो चला अपना सब कुछ गुरु रविदास से लुटा के। मैं तो चला अपना सब कुछ गुरु रविदास से लुटा के। इसे रात में सच्ची एक क्षमा जला के। रात में सच्ची एक सम्मान लाके। जलती रहे क्षमा मेरे बात भी रखना। इसका ध्यान भी संग थे संत रामानंद जी महाराज। सारे कपड़ों में लिपटा मैंने देखा है भगवान जी संग थे संत रामानंद जी महाराज। गुरु प्रेमियों, संत रामानंद जी ने कहा था चलो बनारस साध संगत जी, एक इतिहास रचोना है गुरु रविदास के मंदिर को। आओ जरा आवाज से गुंजा दो, पता चले कि आप जाग रहे हो। मुझे लगे पता के पीछे सो गए। गुरु रविदास के मंदिर को। और गुरु प्यारी साध संगत जी, संत रामानंद जी ने जब ये उद्घोषणा की, उनको पता था ये कोई आसान काम नहीं है। उनको पता था कि इसको करने के लिए बहुत सारे साल लगने हैं। उनको ये भी पता था कि अगर ये समाज को जगाना है, अगर इस समाज को उद्घोषणा देनी है तो ये नारा लगाना पड़ेगा। अब हमारी ड्यूटी क्या है? एक संत तो हमारे लिए जान लेकर भी चला गया, और एक संत के लिए, जिस मिशन के लिए वो जान लेके गया, हम आज अपने घरों में चैन से सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, शाम को सो जाते हैं, और वो संत कहीं बैठा आसमां से तकता होगा कि मेरे समाज के लोग, और जिन पे मैंने अपना ख्वाब सौंपा था, वो तो खर्राटे मार के सो रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मरने के बाद चेहरा गुरु को दिखाना है, नजरें झुकी नहीं होनी चाहिए। अगर नजरें मिला के उनका सामना करना है तो समाज के कुछ काम आना होगा। संत रामानंद जी बहुत से आश्रमों में जाते थे, अपना शारीरिक श्रम देते थे, आर्थिक श्रम देते थे, और कई बात हुई, मैंने कहा महाराज जी इस डेरे से हमें क्या लेना देना चाहिए, ये आपका डेरा थोड़ी है। जैसे आजकल हम डेरावाद में फंसे हुए हैं ना, कि वो तो ब्यास वाले हैं जी, वो क्यों गुरुदास जी के पास जाएंगे, मैं तो सत साहिब बड़ा हूँ, मैं क्यों गुरुदास जी। ये हमारे अंदर भेद आ गया। मनुवाद यही नहीं होता कि वो ब्राह्मण है वो शूद्र है। अरे हम खुद जिन भी जातियों में बटे हुए हैं,
बैठे हुए हैं, गुरुदास जी को भूल गए, मिशन को भूले बैठे हैं, तो बात नहीं बनने वाली। तो संत रामानंद जी अक्सर कहा करते थे, मैं उनको बोलता महाराज जी छोड़ो, आप क्यों इतने टेंशन लेते हो, इस आश्रम की भी उसकी भी, और यहाँ कौन सा आपने दोबारा आना है, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। तो संत रामानंद जी एक कथा सुनाया करते थे। एक बुजुर्ग आदमी अपने खेत में एक पेड़ लगा रहा है अखरोट का। राजा की सवारी गुजरी, राजा ने पूछा कि बुजुर्ग जी उम्र कितनी है आपकी। तो राजा जी को बताने लगा, बुजुर्ग की उम्र तो मेरी 85 साल है। तो राजा हंसने लगा, ये अखरोट का फल बो रहे हो, इसको तो ग्रो होने में 30-35 साल लगते हैं, मुझे आपका मुश्किल है कि 1 साल भी काट दो आप, जैसी आपकी हालत है लगता नहीं 1 साल भी जीवित और रहोगे, और आप अगले 30 साल की तैयारी करके ये लगा रहे हो, कोई और बेटा लगा लो। तो उस बुजुर्ग ने जो कहा था सुन लेना, उस बुजुर्ग ने कहा था कि जब मैं बच्चा था न जाने कितने अखरोट मैंने खाए जो मेरे लगाए हुए नहीं थे, गज गया जब मैं दूसरे के लगाए हुए खा सकता हूँ तो मैं ये क्यों ना कुछ करके जाऊं कि मेरे बाद भी कोई यहाँ से मिशन की जानकारी ले सके। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये अखरोट का पेड़ मिशन हो सकता है। संत रामानंद जी मिशन से जुड़े हुए थे, उनको पता था कि मैं ऐसी जगह बीज बोके चला हूं जिसके फल शायद मैं ना खा पाऊं, लेकिन अगर आज हम खा रहे हैं तो संत रामानंद जी मुस्कुरा रहे हैं और उनको खुशी हो रही है कि मेरे प्यारे रातों को जागना सीख गए, अपने गुरु के लिए सत्संग में बैठना सीख गए। इसलिए और आओ आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूं कि हम संत रामानंद जी के लिए क्या कर सकते हैं। आओ हम सब करके यारो काम कुछ ऐसा कर जाए, आओ हम सब मिल करके यारो काम कुछ ऐसा कर जाए। हम सब मिलकर, अकेले अकेले नहीं हो सकता, संजय जी नहीं कर सकते, ये चेयरमैन श्री सुभाष चंद्र जी अकेले कुछ नहीं कर सकते, प्रधान सतपाल जी कुछ नहीं कर सकते, उप प्रधान शिव कुमार अकेले कुछ नहीं कर सकते, महासचिव सुखिंदर जी, कैशियर विजयमान जी, कैशियर सवरिया दास जी, सचिव इलम सिंह जी, सचिव सचिन जी, और गुरु प्यारी साध संगत राजेंद्र जी, श्रीमान लक्ष्मण जी, नारायण जी, राम शरण जी, अकेले अकेले चले कुछ नहीं होगा। अकेले अकेले हम गाते रहे बात नहीं बनेगी। संगठन के अंदर शक्ति है, कल्ला का कल्ला हुंदा है, एके विच बरकत हुंदी है, एके विच अल्लाह हुंदा है, धरती आसमान भी चुक जाते जब लोकां दा हल्ला हुंदा है। जिस कौम दे अंदर इत्तेफाक नहीं ओदे गल विच पल्ला हुंदा है, ओदे गल विच पल्ला हुंदा है, एके विच बरकत हुंदी है, एके विच अल्लाह हुंदा है। तो आओ एक हो जाएं और मिलकर काम करें अपने गुरु का। आओ हम सब करके यारो काम कुछ ऐसा कर जाए, आओ हम सब मिल करके यारो काम कुछ ऐसा कर जाए। सतगुरु जग में अमर हो जाए, सतगुरु रामानंद जी का नाम जग में अमर हो जाए। सतगुरु रामानंद जी का जग में अमर हो जाए, सतगुरु रामानंद जी का नाम जग में अमर हो जाए। जिए तो जिए रवि कौन की खातिर, कौन के लिए बेटा भी संग तेरे संत रामानंद जी लाल कपड़ों में लिखता मैंने देखा है भगवान भी संग तेरे संत रामानंद जी महान।
महान जी संत तेरे संत रामानंद जी महान जी संत तेरे संत रामानंद जी महान। बोले स्वामी भय शुभ विलास महाराज की जय। हरि के नाम हरि के नाम तुझे सगन बसावे हरि के नाम
की बार गुरुदास महाराज जी का जयंती पर्व 31 जनवरी 2018 को पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया